नमस्ते बच्चों, 8वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी में आपका पुनः स्वागत है। आज पाठ 9 कबीर की साखियां भाग 1 में एक के बारे में देखेंगे। यहाँ कबीर की साखियां कबीरदास जी से रचित है। इनका जन्म 1398 में हुआ और इनकी मृत्यु 1495 और जन्म स्थान है काशी। तो इनसे रची गई दोहे बीजक नाम से संकलित है। बीजक में सबद, रामायणी, साखी, ये है। साखी का मतलब साक्षी। अच्छा ठीक है, देखते हैं इसमें कबीर की साखियां में क्या दिखाया गया है। पहला है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तरवार मतलब तलवार। तलवार रखने का जो स्थान, जैसे हम बोलते पाउच, जो स्थान होता है उसे म्यान कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, साध मतलब साधु या सज्जन, ज्ञान जानकारी देना, मोर मोल करना खरीदना, तरवार तलवार, म्यान तलवार रखने का कोश या खोल, मतलब उसे हम पाउच बोलते हैं। जाति न पूछो साधु की, मतलब है कोई साधु मतलब महान व्यक्ति। जो महान व्यक्ति होता है उसका कभी भी हमें जाति नहीं पूछना चाहिए। हमें क्या पूछना है? ज्ञान पूछना है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। वह कितना स्कॉलर है, कितना विद्वान है, कितना महान पंडित है, ये हमें जानकारी प्राप्त करना है, ना कि वह किस जाति का है, इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं होता है। इस तरह मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जब हम तलवार खरीदते हैं तो तलवार का पाउच के बारे में नहीं सोचते हैं, तलवार का जो म्यान होता है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। यही देखते हैं कि तलवार का धार कितना है, वह कितना तेजी से चल पाता है, कितना तेजी से काटता है, इसे हम देखते हैं। इसी तरह जाति, हमें किसी महान व्यक्ति की जाति नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उनमें कितना ज्ञान है उसका पहचान होना चाहिए। इसे हम जानना चाहिए, उसका जानकारी लेना चाहिए। और तलवार को जब हम खरीदते हैं तो तलवार का जो म्यान है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि तलवार का जो धार होता है उसके बारे में सोचना है। तो यहाँ पर इस भावार्थ में यही कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि साधु को उसकी जाति से नहीं, उसको उसके गुणों के कारण सम्मान करना चाहिए। हमें कभी भी सज्जन इंसान की जाति पर ज्ञान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर उनका सम्मान करना चाहिए। साधु से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, जाति नहीं पूछना चाहिए। जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते हैं। तलवार की कीमत म्यान नहीं, बल्कि तलवार की धार में होती है। अगर बहुत तेजी से चलता है उसका जो मूल्य होता है और भी अधिक होता है। तो इस तरह कभी भी किसी व्यक्ति को अगर हमें एस्टिमेट करना हो, एनालिसिस करना हो, मतलब उनके बारे में सोचना कुछ भी हो, तो तुरंत हमें उनका जो ज्ञान है, ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। यह नहीं कि जाति क्या है, इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं होता है। यह रहा आपका पहला दोहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब देखते हैं दूसरा दोहा में वे क्या बताते हैं। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहा कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक। गारी का मतलब गाली देना। आवत गारी एक है, अगर कोई हमें गाली देता है, उलटत होई अनेक, अगर हम उलट कर उन्हें हम गाली देना शुरू करेंगे, वह एक शब्द हमें बोला और हम एक शब्द उसे बोल दिए, तो क्या होगा? शब्द वैसे बढ़ते ही जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम उसे गधा बोले, तो वह हमें गधा बोला और हम कुत्ता बोले, फिर वह
और कुछ बताएगा और किसी का नाम ले, कुछ भी गाली देने के लिए और एक शब्द उपयोग करेगा। इस तरह अगर हम करते जाएंगे तो शब्द बढ़ते 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 जाएगा। ये कहा गया है। आवत गाली एक है, गाली एक ही आता है। उलटत होई अनेक, अगर हम उलट कर उन्हें कुछ बोले तो शब्द और भी हो जाएंगे, मतलब अनेक शब्द निकलाएंगे। कहा कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें कभी भी उल्टा समाधान नहीं देना चाहिए। अगर कोई हमें गाली दे दिए तो दे दिए, छोड़ दो। उनका ज्ञान वहीं तक है, वे दूसरों को मर्यादा करना नहीं जानते हैं, इसीलिए वे उस तरह का शब्द अपशब्द उपयोग किए हैं। वही एक ही एक, अगर हम उसका उल्टा जवाब नहीं देंगे तो शब्द एक ही वैसा ही रह जाएंगे, ये कबीरदास जी कहते हैं। तो यहाँ देखिए भावार्थ में क्या है। इसमें कबीरदास ने अपशब्द सुनकर उस पर ध्यान ना देने की बात कही है। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी अपशब्द के बदले में किसी को अपशब्द मत कहिए। अपशब्द मतलब जो शब्द ठीक नहीं है, मतलब गाली देने वाला शब्द। जैसे जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसे गाली देते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। अगर हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के अपशब्दों का जवाब कभी भी अपशब्दों से मत दो, इससे वो अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते खत्म हो जाएंगे। हमें ही समझाया गया है कि कभी भी हमें अपशब्दों का जवाब नहीं देना चाहिए। वही उसे खत्म करना चाहते हैं तो हमें अपशब्दों का जवाब नहीं देना चाहिए। चुप रहने से एक ही शब्द से वह अपशब्द वहां पर खत्म हो जाता है। तो उसके बाद आता है और एक दोहा। देखिए, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुँह माही, मनुआ तो बहुत सी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे, मतलब जब हम माला लेकर जपना शुरू करते हैं तो हमारे हाथ में वो माला घूमते रहता है। जैसे राम 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 राम, या नहीं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह जो जो अपने अपने भगवान को पूजना चाहते हैं वे 108, एक माला में 108 मोती होते हैं, तो उस मोती को 108 बार भगवान का नाम लेकर जपते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है माला तो कर में फिरे, क्योंकि हाथ में, कर मतलब हाथ, हाथ में लेकर ऐसे घुमाते रहते हैं। जीव फिरे मुँह माही, तो जीव मतलब जो टंग होता है वो तो मुख में ही रहता है, मुंह के अंदर ही रहता है और फिरते रहता है। जब हम बात करते हैं तो वह इधर उधर चलते रहता है। मनुआ तो बहु दिशि फिरे, मनुआ मतलब मन, मनुआ बहु दिशि फिरे, उसका दिशा हो या कुछ भी, बहु दिशि मतलब 10 दिशाओं में फिरते रहता है, यह तो सुमिरन नहीं। हम बता नहीं सकते हैं कि हमारा मन किस दिशा में गया है, या पूरब में गया, पश्चिम में गया, उत्तर में गया, दक्षिण में गया, या नहीं तो वायव्य दिशा में गया, नैऋत्य दिशा में गया, या आग्नेय दिशा में गया। इस तरह किस दिशा में वह है हम बता नहीं पाएंगे। यहाँ देखिए, कर का मतलब हाथ, जीवी का मतलब जीव, मनुआ का मतलब मन, दह का मतलब 10, दिशि मतलब दिशा, सुमिरन मतलब स्मरण। हम याद नहीं कर पाएंगे किस दिशा में वह चल रहा है, हमारा मन किस दिशा में घूम रहा है। तो माला को पूछो हाथ में है, जीव को पूछो तो मुंह में है, ऐसा उन दोनों का एड्रेस हम बता सकते हैं, लेकिन हमारा मन का एड्रेस हम बता नहीं पाते हैं। तो यही इस दोहा में कबीरदास जी कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। भावार्थ देखिए, इसमें कबीरदास जी मन की चंचलता के बारे में कहते हैं। इंसान जीव और माला से भले ही प्रभु का नाम जपता रहता है, लेकिन उसका मन अपनी चंचलता त्याग नहीं पाता है। चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। अगर प्रभु को पाना है
तो हमें एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी होगी। प्रभु का नाम लेना और उनका भक्ति करना तभी सार्थक है जब हम अपने मन पर काबू पा लें और सच्चे मन से भक्ति करें। तो जब हम भगवान का भक्त बनना चाहते हैं और उनकी भक्ति में डूबकर ओतप्रोत होना चाहते हैं, तो हमें क्या होना है? अपने मन को काबू में रखना है। जब हमारा मन हमारे काबू में हो जाएगा तो हम एकाग्र होकर, मतलब एक कंसंट्रेशन के साथ है, कंसंट्रेशन मतलब लगन के साथ है, या एकाग्र चित्त से, एकाग्र चित्त मतलब मन, एकाग्र चित्त से हम अपने चंचलता को काबू में रखकर भगवान की भक्ति पर नजर डाल सकते हैं और भगवान को पाने की तत्परता में उनकी माला को हम जप पाएंगे। या नहीं कि ऐसे ही हाथ में फिरते रहेगा और जीभ में राम 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 बोलते रहेगा, लेकिन हमारे मन वहां नहीं है। मतलब माला हाथ में फिरेगा, जीभ में भगवान का नाम लेते चलेंगे और हमारा मन किसी सिनेमा के पोस्टर के बारे में, यानी कि सिनेमा का हीरो के बारे में, हीरोइन के बारे में या कथा के बारे में सोचते रहेगा। तो उसका उपयोग नहीं है कि सबके सामने दिखावा, ढोंगी बोलते हैं हम, उस तरह का दिखावा करने से हम सच्चा भक्त नहीं कहलाएंगे। तो इसके लिए हमारा मन काबू में रखना होगा। या तीसरा दोहा में कबीरदास जी ने समझाया है। चलिए देखते हैं इनका प्रश्नोत्तर। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण में कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु को उसकी जाति से नहीं, उसको उसके गुणों के कारण सम्मान करना चाहिए। साधु से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, जाति नहीं पूछना चाहिए। जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते हैं। तलवार की कीमत म्यान से नहीं बल्कि तलवार की धार में होती है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, वह यहाँ से उत्तर शुरू होता है। तो पहला दोहा जो है उसके बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है और उसका उत्तर यह है। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो कबीरदास जी का कहना चाहते हैं कि मनुष्य का मन चंचल होता है, वह हाथ में माला और जबान पर हरि नाम तो जपता रहता है, किंतु भगवान का नाम लेना तब सार्थक होता है जब मनुष्य अपने चंचल मन पर काबू पा लेता है। तो हमें अपने मन को काबू में रखने से हम भगवान का सच्चा भक्त बन पाएंगे। इस तरह इन 3 दोहों के साथ समझाया गया है। तो आपको अभी भी बता रही हूँ, 3 दोहा है। यह एक दोहा और दोहा का शब्दार्थ और बाद में ये भावार्थ है। तो आप जब नोट्स में लिखोगे तो दोहा के साथ शब्दार्थ और भावार्थ को भी लिखना है। तो ये रहा आपका दूसरा दोहा और दूसरे दोहा का भावार्थ। गारी का मतलब है गाली, उलटत मतलब उलटना। उसी तरह है अनेक का मतलब अनेक शब्द, आवत मतलब आना। तो इन शब्दार्थ को लिखकर यहाँ पर जो भावार्थ दिए हैं इसे आपको लिखना है। बाद में तीसरा दोहा शब्दार्थ और भावार्थ। इसके बाद है ये जो प्रश्नोत्तर है, 2 प्रश्नोत्तर। तो इन 2 प्रश्नोत्तर को भी आप अपने नोट्स में लिखना है। मतलब 3 दोहा और भावार्थ के साथ ये 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होगा। तो आज यहीं पर हम इसे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।